हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर विद आवर सेकंड लेक्चर ऑफ सेल। ठीक है, कल पिछले वीडियो में हमने देखा था सेल की इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थियोरी के बारे में। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। ठीक है, हम देखते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे। उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, द शेप एंड साइजेस ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन द फंक्शंस वॉट एवर दे परफॉर्म। किस टाइप का फंक्शन सेल्स परफॉर्म कर रही है। हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में भी हमें बहुत सारे शेप्स की सेल्स देखने को मिलती है कि किस टाइप का फंक्शन वो सेल्स परफॉर्म कर रही है, उसके बेसिस पे हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इरेगुलर शेप्स ऑफ सेल्स। काफी सारे सेल्स जो है वो हमें इरेगुलर शेप्स की मिलती है। जैसे आप अमीबा देखते हैं। ठीक है, अमीबा का शेप कैसा होता है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप। ह्यूमन बींग्स में यदि हम बात करें तो हमारी जो WBCs हैं, दीज आर इरेगुलर शेप्ड। ठीक है, क्योंकि WBCs एमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं और इनका जो शेप है इरेगुलर है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स है दिस टाइप ऑफ शेप। ठीक है, दिस इज द स्पिंडल शेप। और हमारी बॉडी की जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आप देखते हो हमें इस तरह की कॉलर शेप्ड सेल्स देखने को मिलती है। इस तरह से कॉलर शेप्ड सेल्स, these cells are कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट्स हमें पोरीफेरंस में देखने को मिलती है। फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं, उन पोरीफेरा के मेंबर्स में जो कॉलर सेल्स होती है, दे आर द कोएनोसाइट्स। ठीक है, तो कोएनोसाइट्स का शेप कैसा है? कॉलर सेल्स टाइप हमें देखने को मिलती है। कुछ सेल्स हमारी बॉडी में है जो हमें इस तरह से स्ट्रिप शेप्ड देखने को मिलती हैं। स्ट्रिप शेप्ड सेल्स कौन सी है बॉडी में? स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की जो सेल्स हैं दे आर स्ट्रिप शेप्ड। इसके अलावा यदि हम हमारी बॉडी की सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स जो हमारे पास है, ठीक है, इस तरह से काफी सारे एक्सटेंशंस हमें न्यूरॉन सेल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दिस इज इलोंगेटेड शेप, इलोंगेटेड शेप की है और ये कौन सी सेल है? न्यूरॉन सेल। इसके अलावा यदि हम देखें तो ह्यूमन बॉडी की या मैमल्स की जो आरबीसीज है, दीज आर बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड। ठीक है, दीज आर द आरबीसीज ऑफ मैमल्स। ठीक है, हमें पता है मैमल्स की मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, दीज आर एन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो इस तरह का जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप हमें देखने को मिलता है, इट इज ऑफ आरबीसी ऑफ मैमल्स। यदि हम मैमल्स के अलावा दूसरे एनिमल्स की आरबीसी लाइक फ्रॉग की आरबीसी यदि हम देखें तो फ्रॉग की आरबीसी हमें कैसे देखने को मिलती है? इस टाइप से। दीज आर द आरबीसी ऑफ फ्रॉग। इसके अलावा कुछ सेल्स हमें इस तरह से, इस तरह के शेप की गॉबलेट शेप, इस तरह के शेप की जो सेल्स देखने को मिलती हैं, दीज आर द गॉबलेट सेल्स। ठीक है, ये है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं गॉबलेट सेल्स। तो ये हमारे पास कौन सी सेल्स हो गई? गॉबलेट सेल्स हो गई। इसके अलावा भी यदि हम बहुत सारी अपनी बॉडी की सेल्स देखें तो काफी सारी सेल्स हमें ओवल शेप्ड दिखती हैं। हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में आप देखते हैं स्टोमेटास की जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, दे आर बीन शेप्ड। दीज आर द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स भी, ये गार्ड सेल्स ऑफ डाइकॉट प्लांट है। क्योंकि डाइकॉट प्लांट्स में हमें बीन शेप्ड गार्ड सेल्स देखने को मिलती है। हम मोनोकॉट प्लांट की बात करें तो मोनोकॉट प्लांट में हमें डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स देखने को मिलती है। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ दिस, फंक्शन ऑफ द सेल, द सेल्स vary in their shapes.
इसके अलावा भी हम बहुत सारे यदि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, आप बैक्टीरियाज देखते हैं, बैक्टीरियाज का शेप भी हमें डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। काफी सारे बैक्टीरिया जो है वो इस तरह के बैसिलस बैक्टीरियाज हमें सर्कुलर और ओवल शेप देखने को मिलते हैं। काफी सारे बैक्टीरियाज कॉमा शेप्ड है, दे आर द विब्रियो टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। काफी सारे बैक्टीरियाज इस तरह से स्पाइरल शेप्ड हमें देखने को मिलते हैं, दीज आर द स्पाइरलम कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। तो डिफरेंट शेप्स आप देख रहे हैं काफी सारे शेप्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। हम सारे शेप्स को ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत सारे शेप्स ह्यूमन बॉडी में भी हमें बहुत सारे शेप्स की सेल्स देखने को मिलती है। सो द शेप ऑफ सेल में बी वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद हम कुछ साइजेस की बात कर लेते हैं। सेल्स का साइज जो है ये भी बहुत छोटा से लेकर बड़ा साइज हो सकता है, क्योंकि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इट कैन नॉट बी विजिबल विद नेक्ड आईज, दैट्स व्हाई वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी द सेल्स। लेकिन इसके अलावा काफी सारी सेल्स ऐसी भी है जिन्हें हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे आप बर्ड्स के एग्स देखते हैं, ठीक है, एग्स जो है जितने भी बर्ड्स के, दे ऑल आर द सिंगल सेल्स। तो हम थोड़ी सी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल्स देख लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट सेल इन द नेचर। ठीक है, नेचर में स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है? नेचर में स्मॉलेस्ट सेल्स होती है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। These are the smallest cells, smaller than bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया से भी छोटी सेल्स ये होती है और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो माइकोप्लाज्मा इज द वेरी स्मॉल और द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन द नेचर। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट सेल इन द नेचर। नेचर में जो लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट है दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो बर्ड है उसका एग लार्जेस्ट सेल इन द नेचर। ह्यूमन बींग्स की यदि आप बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में स्मॉलेस्ट सेल, ह्यूमन बींग की बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल दैट इज आरबीसी ऑफ ब्लड, एंड द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बींग्स दैट इज नर्व सेल्स। जो हमारे नर्वस टिश्यूज की सेल्स है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जिसको हम कहते हैं, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इज ओवम। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारे पास काफी सारे साइजेस की सेल्स प्रेजेंट है। इनका साइज हमारे पास 0.1 मिलीमीटर से लेकर काफी सारे सेंटीमीटर्स तक हो सकता है। ठीक है, तो these may be vary in their sizes also. Clear? So now we have to talk about the types of cell. Okay, sizes and shapes के बारे में आपको समझ में आ गया किस टाइप का शेप और किस तरह का साइज हमारे पास सेल्स का हो सकता है। Nextly we have to talk about different types of cells. Basically the cells are of two types. First type is prokaryotic cell. Prokaryotic, and the secondly we have eukaryotic cell. Now what is the meaning of the word prokaryotic and eukaryotic? Prokaryotic word is originated from two words. They are pro plus karyon. Pro means primitive and karyon word is used for nucleus. It means the cells having primitive type of nucleus are known as prokaryotic cells. ठीक है, primitive type of nucleus means less developed nucleus. ठीक है, the nucleus without cell, nucleus without nuclear membrane. ये यहाँ पर न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है, और जो भी न्यूक्लियर मटेरियल हमारे पास है ये सेंटर में एक जगह पे कंडेंस्ड रहता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसका हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल, जिसका स्ट्रक्चर हम डिटेल पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। तो द सेल्स हैविंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस और द न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक जगह पे सेंटर में कंडेंस्ड रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, ना ही क्रोमेटिन फाइबर्स हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप की सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगेन द वर्ड यूकैरियोटिक इज आल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज यू प्लस कैरियन। यू means advanced and carrion means again nucleus. The cells having advanced type of nucleus, advanced nucleus or true nucleus, having nuclear membrane and all the nuclear contents, that is nucleoplasm, nucleolus, chromatin fibers, etc. ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमें यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलती है, और बैक्टीरियंस या जितने भी द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलती है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है तो और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स भी विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इट मींस द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। membrane bound cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, clear, chloroplast, these cell organelles are absent in the prokaryotic cells and these cell organelles are present in the eukaryotic cells because the eukaryotic cells are of advanced type। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में हमें काफी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। किंगडम मोनेरा के अलावा, मोनेरन्स हैविंग प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, किंगडम एल्गी, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया, दे ऑल हैव यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, प्लांट्स जितने भी हैं सबके अंदर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स को हम बेसिकली टू टाइप्स में पढ़ेंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल किस टाइप की सेल है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा दैट इज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर है। सो आप आगे के वीडियोस को वॉच करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।